हेलो एवरीवन। आजकल मेरे पास बहुत सारे बच्चे टीनेजर्स आ रहे हैं जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो रही है, सिर भारी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है, वो आजकल चीज़ें भूल गए हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन आ रहा है। जी हाँ, जब मैं देखती हूँ तो बहुत सारे केसेस में एक रीज़न या सिग्निफिकेंट रीज़न आपका मोबाइल एडिक्शन होता है। मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जब आपको लगने लगे कि आप मोबाइल यूज़ इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको दूसरी चीज़ों की चिंता नहीं है, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपनी जो इम्पोर्टेंट काम है उनको भी नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको नुकसान हो रहा है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस टाइम इसमें जा रहा है, तब भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं यूज़ करने पे बेचैनी हो रही है, चिड़चिड़ापन सा हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो आपका मन उसी साइड जाता है पूरे टाइम पे, मोबाइल देख लूँ, मोबाइल उठा लूँ, और आपका ध्यान उसी में लगा रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल आप या फिर डिनाइल में है, मानने कोई तैयार नहीं है कि आप मोबाइल यूज़ ज़्यादा करते हैं, या फिर आप चाहे कि भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ये बता दूं कि ये मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आज हम अपडेटेड हैं। लेकिन साथ में ये क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के डोपामिन पाथवे को एक्टिव कर देती है। तो हमें वही नशा आता है जो कोकेन से या कोई नशे से या फिर लोगों को कसिनो में आता है। तो वही नशे की वजह से अगेन एंड अगेन ना चाहते हुए भी हम इस मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लत है, ये एडिक्शन है, ये एक नशा है। और मोबाइल को उसी टाइप से सोशल मीडिया को फ्रेम किया गया है ताकि ना चाहते हुए भी आपको मन करे, जो आपको चाहते हैं, जो आप एक बार क्लिक करते हैं वही वही आपको दिखाया जाता है, जिससे आपको एक प्लेजर टेम्प्ररी फील होता है। और कई बार लोग जैसे रील्स को बार बार सर्च करते हैं, तो उसमें जो सर्च करते हैं तो उनको मज़ा आता है कि अब आगे रील में क्या होगा। जैसे आप जुआ खेलते हैं, उसमें होता है ना कि आपको नेक्स्ट बार में क्या होगा, आपको पता है फ़ायदा नहीं है, तब भी आपको मज़ा आता है कि नेक्स्ट रील में कुछ इंपॉर्टेंट आएगा, या कुछ अच्छा लगेगा, या मुझे कुछ अलग मिलेगा। और उस आदत की वजह से, उस एंटीसिपेशन में आप अगेन एंड अगेन रील्स को क्लिक करते रहते हो। इसकी वजह से ही आपका जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम हो रहा है, और बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि सारी उनकी एनर्जी जो ड्रेन होती है वो आपके मोबाइल में ही हो जाती है। तो इसके लिए आप जो कर सकते हैं वो हैं, आपको नए साल से ही करना है ये सारी चीज़ें। पहली चीज़, टाइम लिमिट कर दें, आपको फिक्स रहना चाहिए। वैसे अगर टाइम पूछे तो आधा घंटे का लिमिट है जो बच्चों में, टीनेजर्स में, कि 30 मिनट्स उनको मोबाइल यूज़ करना चाहिए, और एडल्ट है तो 1 आवर। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो भी 1 आवर से ज़्यादा मोबाइल नहीं देना है। स्पेशली छोटे बच्चों को तो मोबाइल नहीं देना है, और अगर आप नहीं देते हैं तो बच्चे मोबाइल नहीं लेते हैं, आप ही देते हैं इसलिए बच्चे लेते हैं, और उनकी बाद में आदत हो जाती है। टीनेजर्स को अगर पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए तो उनका टाइम लिमिट रखें कि कितनी देर बच्चा मोबाइल ले रहा है। एट द सेम टाइम जब आपको पता है कि मोबाइल लेने का टाइम हो गया है तो आपको उसको वापस ले लेना है। आपको अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखना है ताकि बच्चे आपका खुद से मोबाइल नहीं खोल पाएँ, नहीं ले पाएँ। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग, मोबाइल में भी गोल्स रखने हैं कि आपको मोबाइल में अगर कुछ लर्निंग करना है, कुछ सीखने की इच्छा है, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर सर्चिंग। आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल में मैं क्या सर्च कर रही हूँ, किसके लिए मोबाइल उठा रही हूँ। तो आप अगर पता होगा तो आप वही चीज़ सर्च करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो अननेसेसरी ऐप है उनको डिलीट कर दीजिए, और आपके फ्रंट स्क्रीन पर वो सारी ऐप नहीं रखिए जिनको आप नहीं सर्च करना चाहते हैं। क्योंकि जितना ईजी आपको प्लेजर मिलेगा, जितना ईजी आपको यूज़ करना होगा, उतना आप बार बार यूज़ करेंगे। तो आप इसको ईजी मत रखिए मोबाइल यूज़ को। मतलब आप अपने फ्रंट स्क्रीन से वो सारी चीज़ें अनइंस्टॉल कर दीजिए जिनको आप नहीं करना चाहते। तो आप जब यूज़ करना होगा तो काफ़ी मेहनत लगेगी, जिससे कम चांसेस है कि आप मोबाइल यूज़ करना चाहें। या फिर मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ज़रूरी टाइम नहीं है, तो स्विच ऑफ करके किसी अलमीरा के अंदर रख दीजिए। तो आप जब तक अलमीरा खोलेंगे, अंदर ड्रॉयर खोलेंगे, फिर आप उसको उठाएंगे, ऑन करेंगे, तब तक आपका मन नहीं करेगा। इसके अलावा अपने कुछ अदर गोल सेट कीजिए, जैसे कुछ टाइम अपने घर में 1-2 घंटे आप शाम के टाइम 2 घंटे मोबाइल यूज़ ना करें। कोई भी फैमिली मेम्बर, सारे फैमिली मेम्बर मोबाइल एक साथ रख दें, वो आपका मोबाइल फ्री टाइम होगा आपकी फैमिली के लिए, जो सिर्फ फैमिली टाइम होगा। आप लोग कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर उन्हें आप आउटडोर गेम्स में एंगेज रखेंगे, आउटडोर एक्टिविटी में एंगेज रखेंगे, तो डेफिनेटली वो अपना मोबाइल गेमिंग या मोबाइल यूज़ से वो दूर रहेंगे या कम रहेगा। अगर वो बच्चे अपने फ्रेंड से डायरेक्टली फिजिकली
मिलना उनका अरेंज कर दें कि कभी वो अपने फ्रेंड के साथ मिल सकते हैं, आउटिंग पे जा सकते हैं या घर बुला सकते हैं, तो फिर बच्चे मोबाइल से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे आप अपना मोबाइल यूज़ को कम कर सकते हैं, और अपने इंपॉर्टेंट प्लेस पर जहाँ पढ़ाई करते हैं या दिन भर काम करते हैं वहाँ कोशिश करें मोबाइल को दूर कर दें, मोबाइल को ना रखें। ठीक है, थैंक यू।